गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है KVK मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र को फार्म साइंस सेंटर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर हम चर्चा करें KVK के बारे में तो सबसे पहले जो एजुकेशन कमेटी बनी थी 1964 टू 66, इस मीन्स भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो टेक्नोलॉजी लैब में डेवलप हो रही है उसे फील्ड तक कैसे पहुंचाया जाए, उसे फील्ड तक फार्मर्स तक कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। इस पर जो एजुकेशन कमेटी थी 1964-66 इसने सिफारिश की थी कि भारत में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट खोले जाएं। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लानिंग कमीशन और ICAR के बीच में डिस्कशन हुआ, लंबे समय तक लगभग मंथन हुआ इस पर। इसके बाद एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मोहन सिंह मेहता जी ने की थी। मोहन सिंह मेहता जी की समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1973 में इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट कर दी, जिसके द्वारा ICAR ने निर्णय लिया कि भारत में सभी भारत के ज़िलों में, लगभग सभी ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, इसकी स्थापना की जाएगी। इनकी जो KVKs होंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो भी टेक्नोलॉजी लैब में डेवलप हो रही है उसे फार्मर्स फील्ड तक पहुंचाना, फार्मर्स तक पहुंचाने का दायित्व, उसे फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी को डेवलप पहुंचाना, ये जो जिम्मेदारी होगी ये KVK की होगी। मीन्स कोई भी भारत में इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन या टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वह अपनी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को KVKs पर सभी को ट्रायल के लिए भेजेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो वैरायटी, सपोज करो कोई वैरायटी दूसरे जोन में डेवलप हुई है वो यहाँ बेहतर प्रोडक्शन देगी, अच्छा प्रोडक्शन देगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले उसका जो ट्रायल होता है वो KVK पर होता है। KVK फिर उसे सर्टिफाइड करता है, हाँ ये इस क्षेत्र के लिए, इस एरिया के लिए सूटेबल है, अच्छी है। फिर वो KVK जो होता है वो फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करता है। KVK की जो टोटल प्रशासनिक पावर होगी वो उस क्षेत्र की संबंधित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की होगी, ये निर्णय लिया गया। इसी के क्रम में 1974 में सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में खोला गया। KVK में जो पहला, पांडुचेरी में जो पहला KVK इस्टेब्लिश हुआ, ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसकी स्थापना हुई। सबसे पहले जब ये 5 ईयर प्लान, जिस 5 ईयर प्लान में ये इस्टेब्लिश हुआ, उस समय जो इसका फाइनेंशियल सपोर्ट 100% जो किया गया वो IARI के द्वारा किया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, इसके द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में जब इसे बढ़ाया गया तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और ICAR के द्वारा 50-50% शेयर किया गया। स्टेट गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICAR इनका 50-50% शेयर हो गया। एट प्रेजेंट में जितने भी KVK हैं, लगभग अगर बात करें जुलाई 2022 की तो 731 KVK थे, इस समय संख्या और ज़्यादा हो गई होगी। तो जितने जो KVK हैं इनको जो 100% फाइनेंशियल सपोर्ट है वो ICAR के द्वारा वर्तमान में दिया जा रहा है। इनका मुख्य कार्य यही है, जो भी इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसी भी संस्था के द्वारा एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी रिसर्च, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसके लिए फार्मर्स तक पहुंचाना, ये इसकी जिम्मेदारी है। और जितने भी
केबीके हैं भारत में, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र भारत में हैं, जिनके अंडर में आते हैं आईसीआर के डीडीजी एक पद होता है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईसीआर, वो उनके अंडर सुपरविज़न में पूरी इंडिया के जितने केबीकेज आते सभी उनके अंडर में आते हैं। अब हम बात केबीकेज पर पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि जैसा कि बताया था केबीके को फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। एजुकेशन कमेटी रिकमेंड 1964-1966 टू एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। जो एजुकेशन शिक्षा समिति थी उसने ये सिफारिश की थी कि एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स की स्थापना की जाए। देयर वाज डिस्कशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, प्लानिंग कमीशन एंड आईसीआर हाउ टू टेक टेक्नोलॉजी टू फील्ड, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को फील्ड तक ले जा सकते हैं, इस पर सब डिस्कशन हुआ। इसके बाद फाइनली आईसीआर मोटेड द आइडिया टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। इसके बाद फाइनली आईसीआर ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया। एंड मोहन सिंह मेहता कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1973। जब मोहन सिंह मेहता कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की अगस्त 1973 में, अपॉइंटेड इन 1974 बाई आईसीआर टू फॉर्मुलेटेड केबीके स्कीम। आईसीआर ने केबीके स्कीम जारी कर दी, केबीके बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। द फर्स्ट केबीके वाज स्टार्टेड एट पौंडचेरी 1974 अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ TAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर विद एम टू ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल लिटरेसी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। Agriculture production, the technique is based on philosophy of teaching by doing and learning by doing। जो इसकी फिलॉसफी थी, द फर्स्ट केबीके की स्थापना 1974 में पांडुचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर सुपरविजन में हुई। एंड इसका जो मुख्य उद्देश्य था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निकल लिटरेसी, जो टेक्निकल नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करना, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे कि जो एग्रीकल्चर का उत्पादन है वो बढ़ सके। द टेक्निक इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ टीचिंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। जो फिलॉसफी थी जिस पर जो टेक्नोलॉजी टीचिंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग पर इसकी बेस्ड थी टेक्निक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केबीके, जो मुख्य उद्देश्य था केबीके का, इम्पार्ट ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग एट द सेंटर दैट इज विलेज टू पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स अबाउट द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट वाइज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड होम साइंस। जो भी किसान की आवश्यकताएं हैं, जिस क्षेत्र में किसान व्यवसाय कर रहा है उस क्षेत्र की सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग देना, उस क्षेत्र की उसे ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ये केबीके का मुख्य उद्देश्य था। जिसमें SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा उन्हें टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कराना, फार्मर्स के लिए उन्हें टेक्निकल जानकारी प्रदान कराना, ये केबीके का मुख्य उद्देश्य। इन द इनिशियल 5 years फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज टू केबीके बाई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स IARI, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। एंड फॉर द नेक्स्ट 5 year इट वाज अवेल्ड बाई IARI एंड स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन 50-50 रेशियो। मीन्स जो IARI और
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनका 50-50 रेशो में नेक्स्ट 5 ईयर में 50-50 रेशो हो गया। एंड देयर वाज अ प्लान टू फाइनेंस फुल असिस्टेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आफ्टर द लैप्स इनिशियल 10 ईयर। जब ये 10 ईयर बीत गए, जब ये 10 वर्ष पूर्ण हुए, इसके बाद एट प्रेजेंट वर्तमान में ICAR प्रोवाइड 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट। 100% जो इस समय फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो ICAR के द्वारा सहायता 100% इसमें जो खर्चा है, जो वहन इसका जो खर्चा है वो ICAR कर रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रेडिट फॉर KVK सक्सेस, द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ KVK गोज टू डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। जो KVK हैं उनकी सफलता का जो क्रेडिट है वो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी को जाता है। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी को इसका क्रेडिट जाता है KVK का। अगर हम बात KVK की, हमने नंबर ऑफ KVK ये वेरी कर रहे हैं। जुलाई में 731 थे, अब शायद ज़्यादा हो गए होंगे जुलाई 22 में। तो ये करंट में जब एग्ज़ाम के समय बेहतर रहेगा इसे जानना। नंबर ऑफ KVK मैं समझता हूँ KVK से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिस पर जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले पूछ सकता है कि पहला KVK कब बना था, 1974 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर KVK की स्थापना हुई थी, तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर KVK कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, तो 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जी ने उनकी जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट 1973 में सबमिट की। इसके बाद पहला KVK कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1974 में। और जब पहला KVK 1974 में पांडिचेरी में इस्टेब्लिश हुआ, किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में था, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में था। इसका मुख्य उद्देश्य जिस पर हमने चर्चा की, पूछा जा सकता है, इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नॉलेज बेस्ड ऑन टीचिंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। इसका मुख्य इस पर आधारित है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव इम्पार्टेड टू द ट्रेनिंग देना फार्मर्स के लिए, जिस क्षेत्र में वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं उस क्षेत्र में उन्हें बेहतर नॉलेज हो, उसके लिए ट्रेनिंग वोकेशनली या जब उनकी आवश्यकता उसके अनुसार उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये KVK का कार्य है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो क्रेडिट है KVK सक्सेस का क्रेडिट है वो किसे जाता है, तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी को जाता है। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये भी पूछा जा सकता है कि जो एजुकेशन कमेटी थी उसने उसकी क्या रिकमेंडेशन, उसने क्या रिकमेंड किया, उसने रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ आप सभी के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इससे संबंधित कुछ और भी वीडियोज़ यूट्यूब हमारे चैनल पर हैं, निश्चित तौर पर आप वो सब वीडियो देखें, आपको परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।